कभी सोचा है आपके घर का खाना, पहनने के कपड़े और स्मार्टफोन्स आप तक दुनिया के कोने कोने से कैसे पहुंचते हैं? ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है जिसे ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी यानी एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को छू रहा है, चाहे वो शॉपिंग हो, काम हो या रोज का खर्चा। आज हम इस इनविजिबल और पावरफुल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निक और आप देख रहे हैं यूनो नॉलेज। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज और मार्केट इंडेक्स तक सीमित नहीं है। ये सिस्टम हमारे रोज के डिसीजंस और लाइफस्टाइल पर सीधा असर डालता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कप कॉफी लेते हैं। उस कॉफी के बीन्स साउथ अमेरिका के फार्म से आए होंगे। बीन्स को प्रोसेस करने की मशीनरी शायद जापान या जर्मनी में बनी होंगी। कॉफी का पैकिंग मटेरियल किसी एशियन कंट्री जैसे चाइना या वियतनाम में मैन्युफैक्चर किया गया होगा। और वो ब्रांड जिसकी आप कॉफी एंजॉय करते हैं किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी का हिस्सा हो सकता है। तो अब सोचिए, अगर ये सारी चीजें ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा ना होती तो क्या आप अपनी कॉफी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर ले सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम उतना ही सेंसिटिव भी है। अगर कभी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लग जाए या इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए तो वही कॉफी महंगी हो सकती है। इस तरह ग्लोबल इकोनॉमी के डिसीजंस हमारे रोज के स्पेंडिंग पैटर्न को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट और करियर अपॉर्चुनिटीज पर होता है। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से नए नए सेक्टर इमर्ज हुए हैं, जैसे आईटी, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। कई नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं जो दुनिया के किसी कोने से ऑपरेट करते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म का एग्जिस्टेंस ना होता तो ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री का स्केल इतना बड़ा नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल ट्रेड्स और ग्लोबल इकोनॉमी का ही रिजल्ट है जो डायरेक्टली मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का एक दूसरा साइड भी है। अगर किसी बड़े मार्केट जैसे यूएस या यूरोप में इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो इसका असर दूसरी कंट्रीज पर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इंडियंस आईटी प्रोफेशनल्स या आउटसोर्सिंग कंपनीज के प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं या कैंसिल भी हो सकते हैं। इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन ने जितनी अपॉर्चुनिटीज दी है उतना ही रिस्क और डिपेंडेंसी भी क्रिएट की है। डेली एसेंशियल की प्राइस फ्लक्चुएशन। ग्लोबल इकोनॉमी का असर हमारे डेली एसेंशियल के प्राइस पर भी पड़ता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल जो ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर मिडिल ईस्ट जैसे रीजन में पॉलिटिकल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट होती है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये इंक्रीज सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से वेजिटेबल, फ्रूट, इवन पैकेज फूड की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का। अगर किसी कंपोनेंट जैसे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इशू आता है तो स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और गेमिंग कंसोल की प्राइसेस बढ़ जाती है। ये सब ग्लोबल इकोनॉमी, सप्लाई चेन और इकोनॉमी की इंटरकनेक्टनेस का रिजल्ट है। आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी और भी ज्यादा डिजिटल और इंटरकनेक्टेड होने वाली है। क्रिप्टो करेंसी, एआई ड्रिवन ट्रेड सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्टेशन से नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे। लेकिन साथ ही सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी बड़े फैक्टर बन रहे हैं। कंट्रीज को अपने ग्रोथ और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा, जिसका असर हम सब के फ्यूचर पर पड़ेगा। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमी कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की जिंदगी को छोटी छोटी चीजों में टच करती है। तो अब समझ में आया, ग्लोबल इकोनॉमी का असर सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। ये हमारे खर्चे, सेविंग और अपॉर्चुनिटीज के पीछे का इनविजिबल ड्राइवर है। चाहे वो कॉफी के प्राइस हो, गैजेट की अवेलेबिलिटी हो या जॉब मार्केट की स्टेबिलिटी, सब कुछ ग्लोबल चेंजेस से कनेक्टेड है। तो इसीलिए अवेयर रहना और ग्लोबल ट्रेंड्स को समझना आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।
अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और इम्पैक्टफुल टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें यूनो नॉलेज चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।